नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज की इस क्लास में हम अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे, जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट तथा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ द्वारा निकट पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में प्रकाश के अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। इस तकनीक में किसी पदार्थ के द्वारा अल्ट्रा वायलेट एवं विजिबल क्षेत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और उस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, वो उत्तेजित होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर गमन करता है और इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसीलिए ही इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। इस तकनीक में अणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, अर्थात अणु का इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। यह किसी यौगिक की संरचना ज्ञात करने की एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके माध्यम से अणु में उपस्थित अनसैचुरेशन, कॉन्जुगेशन तथा एरोमेटिक न्यूक्लियस का पता चलता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एरिया की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मैंने टेबल बना रखा है और इस टेबल में आप वेवलेंथ के पैरामीटर में अगर देखें तो 10 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर का एरिया अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन कहलाता है। और उसमें से भी अगर आप देखें तो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन है तथा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का रीजन विजिबल रीजन है। अल्ट्रा वायलेट रीजन को दोबारा से 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से 10 से लेकर 200 नैनोमीटर, जिसे फार और वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। हिंदी में इसे सुदूर या निर्वात रीजन कहा जाता है तथा 200 से 400 नैनोमीटर एरिया का अल्ट्रा वायलेट जो क्षेत्र है, उसे नियर या क्वार्ट्स, निकट या क्वार्ट्स अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में ही किया जाता है। जब प्रकाश के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर यौगिक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं, तो 200 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र में अधिकतम अवशोषण बैंड लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण होता है तथा वे उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। अतः अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। पदार्थ के द्वारा विकिरणों की कितनी मात्रा अवशोषित होती है, यह 2 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है अणुओं की संरचना तथा दूसरा है अवशोषित विकिरणों का तरंगदैर्ध्य। जब किसी कार्बनिक यौगिक को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पथ में रखा जाए, तो उस यौगिक के अणु विकिरणों में से केवल उन फोटॉन्स का अवशोषण करेंगे जिनकी ऊर्जा का मान उन अणुओं की निम्नतर ऊर्जा स्तर अर्थात E1 एवं उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 के अंतर डेल्टा E के बराबर हो। अर्थात डेल्टा E किसके बराबर हो जाता है? E2
माइनस E1, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, एच न्यू, और एच बराबर हो जाती है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब अणुओं के द्वारा इन फोटॉन्स के अवशोषण के बाद शेष निकले हुए पारगत यानी ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन है वही विभाजित होने से अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन रूल, बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम है। अवशोषण तीव्रता या अवशोषणांक को बियर तथा लैम्बर्ट के नियमों के संयुक्त रूप से समझा जा सकता है। लैम्बर्ट के नियमानुसार जब किसी सममांगी अवशोषक पदार्थ में से मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषणांक, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, अब किरण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहाँ A है अवशोषणांक और L है पथ की लंबाई। बियर के नियमानुसार जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी पदार्थ के तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C यहाँ है विलयन की मोलर सांद्रता। अब इसके संयुक्त रूप को हम देखते हैं। बियर लैम्बर्ट नियमानुसार जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती तथा यदि पदार्थ विलयन के रूप में है तो अवशोषणांक अणुओं की संख्या की विलयन की मोलर सांद्रता C तथा पथ की लंबाई L दोनों के समानुपाती होता है, यानी A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C गुणा L। और अगर इक्वल में करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन CL। इसी का दूसरा एक रूप है A इज़ इक्वल टू log I0 डिवाइडेड बाई I, जो कि एप्सिलॉन CL के बराबर होता है। और इस फार्मूला में अगर हम देखें अलग अलग तो I0 है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित विकिरण की तीव्रता, I है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पारगत विकिरण की तीव्रता, एप्सिलॉन है एक कांस्टेंट जिसे मोलर एब्जॉर्बिटिविटी या मोलर अवशोषकता, मोलर अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है, L है पथ की लंबाई, C है विलयन की सांद्रता। अब यदि इसी फार्मूला में C एक यूनिट हो यानी 1 ग्राम प्रति लीटर और L 1 सेंटीमीटर हो तो A हो जाता है एप्सिलॉन के बराबर, यानी ऐसी स्थिति में अवशोषणांक विलोपन गुणांक के बराबर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।